10% वाले तय करेंगे कि सिंहासन पे कौन बैठेगा? भ्रम में उपल रहे हैं कि 10% का लोग बैठेंगे। अगर 90% उतावला हो जाएगा तो उनको एक को सीट नहीं मिलेगा। एगो उनका पार्टी था पीपा, हाँ, तो पीपा के सूत गए। क्या क्या दशा हुआ है उनको, वो भी छिपा हुआ नहीं है। आरजेडी के ही शरण में उनका बेटा आया, तब वो विधायक बने। पर वो तो ऐसा बोल रहे हैं कि हम ही लोग तय करेंगे, बूढ़ा बाल। ये 2090 के पहले के दशक के जिंदगी जी रहे हैं कि उस समय सब लोग को भरमा करके वही लोग मुख्यमंत्री रहते थे, लेकिन लालू यादव आकर करके यहाँ सर्वो समाज के आंख का पर्दा खोल दिए कि सभी को समानता का भावना से जगाने का काम किए और सामने खड़ी होने का काम किए और लड़ने का काम किए। लेकिन उस राज को जंगल राज के नाम से नवाजा जाता है और आप बोल रहे हैं स्वर्णिम काल था वो। आज वही जंगल राज तो हम लोग वापस मांग रहे हैं कि हमारा जंगल राज वापस कर दीजिए, अपन सुशासन राज अपना ले जाइए। आज आपके हजारों समर्थक यहाँ आए हुए नारे भी लगा रहे हैं कि बाढ़ का विधायक कैसा हो, लल्लू मुखिया जैसा हो, तो चुनाव भी लड़ेंगे आने वाले दिनों में। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जो है आज बाढ़ पहुंच रही है। बाढ़ के पास हम लोग की मौजूदगी है और यहाँ पे हजारों समर्थकों के साथ जो है लल्लू मुखिया के जो लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो इन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी। हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई है, फिर से तेजस्वी यात्रा पे है, क्या कुछ उद्देश्य इस यात्रा का? देखिए, सभी सर्वो समाज को जगाने का काम किया जा रहा है कि जो हम लोग को ठग कर करके हम लोग पर शासन करते आए हैं उसको हटाने का तैयारी है और इस बार हटा करके ही दम लेना है। जितना भी जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था या बिहार अधिकार यात्रा अभी जो चल रहा है, दोनों में सभी लोग को जगाना है कि इस बार एकजुट होकर के और महागठबंधन को जिता करके तेजस्वी यादव को सीएम के कुर्सी पर बैठा कर ही बिहार के जनता इस बार दम लेगा। एनडीए वाले कह रहे वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। कह रहे हैं एनडीए वाले कि सीएम की वैकेंसी नहीं है, नीतीश जी फिक्स हैं। शायद उनको भरमजाल आंख के पर्दा अभी नहीं हटा है, लेकिन हट जाएगा नवंबर में। जितना भी जो उनको भरमजाल है, जितना जो जालसाज कर कर करके सत्ता में काबिज रहे हैं, तो इस बार बेरोजगारी दूर करना है, नौकरी और सभी नौजवान के ऊपर जो अत्याचार किया गया है इस सभी का उन लोग से हिसाब लेना है। जैसे बीपीएससी में देखे थे कि लाठीचार्ज हुआ, सब चीज हुआ, अब पेपर लीक होता है। 18 महीना में कोई चीज काहे नहीं लीक हुआ, और 18 महीना में यही माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि वेतन देने के लिए कहां से लाएगा, बहाली करने के बाद जेल से लाएगा, बाप के हाथ से लाएगा। और ये तेजस्वी यादव 18 महीना में साबित कर दिए कि उन्हीं के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवा कर करके और उन्हीं से वेतन भी दिलवा रहे हैं। तो इसलिए सभी नौजवान, किसान, छात्र इस बार सभी लोग जाग गया है, और जागने के बाद जब नौजवान, किसान, इन सभी लोग जब जाग जाएंगे तो किसी का भी तख्ता पलट कर देते हैं। आज आपके हजारों समर्थक यहाँ आए हुए नारे भी लगा रहे हैं कि बाढ़ का विधायक कैसा हो, लल्लू मुखिया जैसा हो, तो चुनाव भी लड़ेंगे आने वाले दिनों में। हम पिछले बार भी इंडिपेंडेंट लड़ चुके हैं और इस बार भी हम लड़ेंगे, और हम इलेक्शन नहीं लड़ते, इलेक्शन यहाँ का सर्वो मतदाता लड़ते हैं। आज हम 6 महीना से फॉल्स केस में फंसा करके हमको परेशान किया जा रहा था, और तब आने की रामनगर में मुसीबत जब आया, पानी जब आया, भर गया, तो सबों के लिए व्यवस्था करने का काम किए, और वहाँ पर सभी समाज के लोग जाकर वहाँ पर रह करके सभी को खाना, दाना, राशन सब कुछ देने का काम किए। तो हम नहीं लड़ते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम एक चेहरा है उनका, हम उनका अगुवाई कर रहे हैं। हम बाढ़ के बेटा भाई भतीजा हैं, इसलिए हमको हर दुख सुख में उनके साथ हम रहते हैं। इसलिए सभी लोग हमको चाहते हैं कि इस बार बाढ़ के बेटा भाई भतीजा को जिताकर विधानसभा भेजना है
और बाढ़ को जिला बनाना है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि जो क्षेत्र में रहेंगे उन्हीं को टिकट देंगे, गणेश परिक्रमा करने वाले को नहीं देंगे। आप तो क्षेत्र में रहते हैं, आपके समर्थक जो पहुंचे वो नारे भी लगा रहे हैं, तो उम्मीद है कि टिकट मिलेगा राजद से? देखिए, हम बाढ़ के धरती पर जन्म लिए हैं और बाढ़ के धरती पर पलाए पोसाए हैं उन्हीं के आगे में जो हमारे मतदाता हैं, और उन्हीं लोग के आशीर्वाद से आज 2001 में मुखिया का भी इलेक्शन लड़े तो उन्हीं लोग के आशीर्वाद से। पहले लल्लू थे, अब लल्लू मुखिया से जाने जा रहे हैं। वह सभी समाज का देन है, सभी समाज का आशीर्वाद है, और आगे भी उन्हीं के बल पर हम आगे तय करेंगे। इसलिए जितने भी जो हैं सभी लोग एक मुश्त एकजुट हो चुके हैं कि इस बार विधानसभा भेज कर ही दम लेंगे। आनंद मोहन को जानते होंगे, वो कह रहे हैं कि सिंहासन पे कौन बैठेगा ये बूढ़ा बाल तय करेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब उनका शब्द उन्हीं को मुबारक हो। एगो उनका पार्टी था पीपा, हाँ, तो पीपा के सूत गए। अब फिर वो आरजेडी के ही शरण में उनका बेटा आया, तब वो विधायक बने। और उसे धोखा देने वाले आदमी से क्या कहिएगा, उनके बात के पीछे कोई वैल्यू नहीं है, और क्या क्या दशा हुआ है उनको वो भी छिपा हुआ नहीं है। पर कह रहे हैं 10% वाले तय करेंगे कि सिंहासन पे कौन बैठेगा। उनका भरम जाल है, भरम में उपल रहे हैं कि 10% का लोग बैठेंगे। अगर 90% उतावला हो जाएगा तो उनको एको सीट नहीं मिलेगा। पर वो तो ऐसा बोल रहे हैं कि हम ही लोग तय करेंगे, बूढ़ा बाल। ये 2090 के पहले के दशक के जिंदगी जी रहे हैं कि उस समय सब लोग को भरमा करके वही लोग मुख्यमंत्री रहते थे, लेकिन लालू यादव आ करके यहाँ सर्वो समाज के आंख का पर्दा खोल दिए कि सभी को समानता का भावना से जगाने का काम किए और सामने खड़ी होने का काम किए और लड़ने का काम किए। कोई भी विधायक जी के यहाँ पहले जाते थे तो किन्हीं न किन्हीं को पकड़ के जाना पड़ता था, और लालू यादव के राज जब आया तब उनके राज में वो इतना आने की सभी को अधिकार दिए कि एक रिक्शा टमटम वाला भी आराम से विधायक जी से जाके बात करता है। अब बात कर करके आता है, किन्हीं को बिचौलिया के ले जाना नहीं पड़ता है। उस समय में 90 के पहले था कि किन्हीं को पकड़ करके, कोई बाबू भैया के पकड़ के लेकर के विधायक जी के यहाँ जाना पड़ता था। और आज सभी लोग स्वतंत्र हैं कि कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, किसी के पास अपना बात रखने के लिए सक्षम है। लेकिन उस राज को जंगल राज के नाम से नवाजा जाता है, और आप बोल रहे हैं स्वर्णिम काल था वो। आज वही जंगल राज तो हम लोग वापस मांग रहे हैं कि हमरा जंगल राज वापस कर दीजिए, अपन सुशासन राज अपना ले जाइए, अमंगल राज अपने पास रखिए, हम लोग को जंगल राज वापस कर दीजिए। वही जंगल राज चाहिए, वही जंगल राज हमरा वापस कर दीजिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, लल्लू मुखिया के जो समर्थक है, कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और तेजस्वी यादव जो है कुछ ही देर में जो है यहाँ पे पहुंचेंगे, और लगातार जो है इनके समर्थक नारा भी लगा रहे हैं कि बाढ़ का विधायक कैसा हो, लल्लू मुखिया जैसा हो। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।